नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद शेख में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आसपुरा माइनकेम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज मेरे द्वारा जो भी बताई गई जानकारी है वो आसानी से आप जो है सीख सकें। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल, फिर टेक्निकल। तो चलिए इसके बिज़नेस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो इनकॉर्पोरेटेड ऑन 19 February 1982, Aspura Minchem Limited is engaged in mining, manufacturing and trading of various minerals and its derivative products। तो इनका जो मेन काम है दोस्तों, इनका काम है माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स है, एंड इसके जो मिनरल्स है उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इनका जो काम है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का। The company offers multi-mineral solution across several industry from soap to steel, energy to edible item, metal to medicine and cement to ceramic। तो इस तरह से अगर बात करते हो तो इसका जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में है। चाहे आप शॉप्स की बात कर ले, चाहे स्टील की बात कर ले, एनर्जी की बात कर ले, एडेबल ऑयल्स की बात कर ले, मेटल की बात कर लिए, मेडिसिन की बात कर लिए, सीमेंट की बात कर लिए, सेरामिक की बात कर लिया है, तो हर जगह कंपनी का जो प्रेजेंस है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो कंपनी का रीच है लोगों तक, मतलब हर एक चीज़ के थ्रू है। चाहे आप शॉप पे जाएँ, चाहे ले स्टील की कोई चीज़ ले, एनर्जी के फील्ड में कहीं जाएँ, एडेबल आइटम्स ले, मेटल्स ले, मेडिसिन ले, सीमेंट ले, सेरामिक कुछ आइटम ले, हर जगह कंपनी का प्रेजेंस है। तो आप समझ सकते हो कंपनी का जो रेंज है लोगों तक कितना ज़्यादा वाइडर है। तो कंपनी हैज़ इट्स नेटवर्क टू ऑपरेशन पैन इंडिया एंड जो कंपनी का ऑपरेशन है वो पूरे इंडिया में है, और अदर देन इंडिया जो है 7 कंट्री में भी है। तो ग्लोबली कंपनी का प्रेजेंस है वो भी 7 कंट्री में। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हो तो 4,964 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 520 के आसपास है। 52 एक हाई लो की बात कर लोगे, 520 हाई था, 200 लो था। स्टॉक भी 33.1 के आसपास है। बुक वैल्यू 111 के आसपास है। ROC 17.2% विच इज़ गुड। ROE इज 24.3% विच इज़ वेरी गुड। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं, हम कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का, तो 604 करोड़ जो है, अगर सितंबर वाले 2023 वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ जो है नंबर इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो इसका एक ही रीज़न है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी का जो अदर इनकम था ये 32 करोड़ था, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ है। तो इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो डिक्रीज़ हुआ है। बट देयर इज़ नो एज सच रीज़न कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किसी और वजह से डिक्रीज़ हो। आगे चलते हैं हम दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर बातें हो तो टीटीएम में अगर बात करोगे तो कंपनी का जो है यहाँ पे सेल्स है उसके नंबर में गिरावट आई है, बिकॉज 1-2 क्वार्टर में जो है कंपनी का सेल्स थोड़ा डाउन हो गया। 1-2 क्वार्टर की नहीं बात करें, अगर ये मार्च 2024 वाला क्वार्टर बात करोगे तो यहाँ पे जो कंपनी का है सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हुआ था। इसी से कंपनी का जो है अगर आप टीटीएम में देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो है नेट सेल्स में नंबर डिक्रीज़ हुआ है। और सेम आपको वही चीज़ नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगी, बिकॉज एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो कंपनी के टीटीएम में उसका नेट प्रॉफिट में डिक्रीज़ देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों बैलेंस शीट में। तो जो अगर यहाँ पे मेन रीज़न बात करेंगे तो वो वाला जो क्वार्टर था वो उसका जो रिजल्ट ख़राब था, वो ख़राब रिजल्ट अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, बिकॉज उसके बाद से कंपनी ने दो प्रॉफिट में अगर 2 क्वार्टर में अगर देखते हो तो जून वाले प्रॉफिट क्वार्टर में थोड़ा ख़राब था, बट अभी सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो सेल्स जो है वो नंबर जो है इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो 1-2 क्वार्टर की बात है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर कंपनी जाती हुई दिख सकती है। आगे चलते हैं हम दोस्तों बैलेंस शीट में। इक्विटी कैपिटल की बात कर ले तो 19 करोड़ के आसपास, रिजर्व की बात कर ले तो 1041 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। बारोइंग की बात कर लिया जाए तो 1167 करोड़ के आसपास कंपनी के बारोइंग है। फिक्स असेट की बात कर लिया 610 करोड़ के आसपास है। तो जो बारोइंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1167 करोड़ के आसपास कंपनी का बारोइंग है। CWIP जो है 604 करोड़ के आसपास है। जैसे ही ये वर्क पूरा होता है वो यहाँ पे फिक्स असेट में ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कैश फ्लो की बात कर ले तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 148 करोड़ के आसपास है। नेट कैश फ्लो 65 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत आर गुड साइन।
आगे चलते हैं, मारुति की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे अगर मार्च 2024 में देखते हो तो 17%, 23 में 16%, 22 में 12%, यहाँ पे देखोगे तो 21 में 16%। कोविड वाले पीरियड है तो यहाँ पे कंपनी का आरओसी जो है थोड़ा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज उस समय स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नीचे गिरा हुआ था, पूरी ज़मीन में पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करोगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रमोटर्स है वो 47.70% के आसपास है। FIIs की जो स्टेक है वो इंक्रीज़ हुआ है। DIS ने भी अपना स्टेक जो है इंक्रीज़ किया। पब्लिक के पास जो नंबर हैं जो पहले से ही है वो बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 66% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIS। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ये सारे लोग प्रोमोटर्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से ठीक है, 70 एक एवरेज मानते हैं, लेकिन 65 भी एक्सेप्टेड है जब कंपनी में सारी चीज़ें ठीक हो, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक हो, कंपनी का बिजनेस ठीक हो और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न का कंडीशन मीट करता हो, तो ये कंसिडर कर सकते हो। ये तो आपके हाथ में है, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा काम है सिखाना, आप देख के सीखते रहिए। बाकी चलते हैं दोस्तों, हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे कंपनी के चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न है ये हमको क्या कहता है, और जो ऑलमोस्ट दोस्तों इसका ब्रेकआउट मैं आपको बता दूं, ये लगभग अगर आप ब्रेकआउट की बात कर लोगे कंपनी का, तो जो कंपनी ने फिलहाल अभी ब्रेकआउट दिया है, जो फ्राइडे को 9.99% का हाई लगाया, ऑलमोस्ट आप कर सकते हो अपर सर्किट जो लगाया उसका अगर आप लेवल देखोगे तो मैं आपको ऑलरेडी 7-8 दिन पहले इस पे टॉपिक पे वीडियो बना चुका था। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख लेना, मैं सेम एनालिसिस करके बनाया था। तब मैं आपको ये वाला जो कप विथ हैंडल पैटर्न है, ये जो ये पूरा कप है, ये हैंडल है, और यहाँ पे आपको कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दिखाया था। बट इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मैं कैसा बताता हूँ आपको, क्या चीज़ें बताता हूँ वो सही होती हैं कि नहीं होती है, लेकिन मेरा किसी वीडियो में रिकमेंडेशन का कोई ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग व्यू का चार्ट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो दोस्तों, तो ये कंपनी का जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कब कितने दिनों के बाद आया है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो जो कंपनी ये ऑलमोस्ट 2008 में सेम लेवल के आसपास पहुंची थी, लेकिन वो जो था कंपनी का लाइफ टाइम हाई था। लेकिन अभी जो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है वो इस लेवल को तोड़ दी है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो एक शानदार आपको काफ़ी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक कप बन गया, ये पहला हैंडल बना, ब्रेकआउट नहीं दे पाई, दूसरा हैंडल बना, कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी का ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है दोस्तों हमारा, वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो जो कंपनी का मैक्सिमम डेथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी का यहाँ से मैक्सिमम डेथ है, एक मिनट मैं सारी चीज़ें हटा के आपको दिखाता हूँ। जो कंपनी का जो ऊपर वाला मेजर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया था, जो अभी कंपनी ने फिलहाल ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू किया। तो अगर ऑलमोस्ट आप से अगर देखोगे तो ये आपको एक सेम ही लेवल मिलेगा। हर जगह आप देखोगे तो सेम लेवल पे कंपनी ने बाउंस भी किया, 96% के आसपास, 97% के आसपास कंपनी डाउन है। तो अगर इसका टेक्निकली टारगेट निकालते हो तो ऑलमोस्ट 863 के आसपास कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत जल्दी दोस्तों गेन होता हुआ दिखेगा आपको। तो अगर यहाँ से अगर कंपनी चलना चालू करती है, जो ये वाला अभी जिस प्राइस पे कंपनी चल रही है, अगर यहाँ से कंपनी चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट आपको 860 मान लेते हैं हम। तो यहाँ से कंपनी जो है 66% अपसाइड जाते हुए दिख सकती है। और दोस्तों 66% पैसा बनाने में 1 साल भी लग जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपका सौभाग्य है कि आप स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक को पिक कर पाते हो जहां आपका साल भर में 66% के आसपास आपका रिटर्न निकल के आता है। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा किसी भी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको केवल आपके सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूं। आप वीडियो को देखिए, सीखिए, ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए, अपने नॉलेज के हिसाब से लीजिए। किसी के टिप पे काम मत करिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर टिप पे काम करने लगेंगे तो आप बहुत जल्दी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप अपने भरोसे काम करते हैं तो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।